हाँ चलो मैम। अब हम क्या करते हैं, हाँ बोलो, हाँ मैम, कुछ कुछ बोल नहीं रहे कुछ हैं? नहीं। नहीं नहीं मैम। हम्म, अब हम 3D पे आते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन गिवन 2 पॉइंट। बैकग्राउंड चेंज कर दूं क्या? नहीं नहीं मैम। 3D में आ रहे हैं और इसमें क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन है ना, DCS, इसको इस तरह लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अच्छा, आपने वेक्टर के ये सब देखे, आपको सही लगा? उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको देख सकते हो। और मैंने हाँ मैम। मिसलेनियस के भी थोड़ा सा, हाँ, मैं हिंट दे दे के बना दिए हैं, आप उसको बनाते वक्त खुद कर सकते हो। हाँ ठीक मैम। है, हाँ मैम। देखो इसको ना मैं बुक की तरह समझाऊं या अपने स्टाइल से समझाऊं, बताओ। किसको मैम? बोलो, यही जो पॉइंट है वो बुक के हिसाब से समझाऊं या मैं अपने स्टाइल से समझाऊं? हम्म, अपने हिसाब से समझाओ ना मैम, बुक के हिसाब से तो एक बार देखा ना। हाँ, बुक वाला ना थोड़ा सा मतलब अलग ही टाइप का है, तो मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल से समझाती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये एक मान लो प्लेन है, एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस और दिस वन इज जेड एक्सिस। ओके, और अगर मान लो मेरा कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे पी पॉइंट है ना, हम्म, हम्म, अगर मान लो मेरा कोई पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा बुक जैसा ही दिखाते, वरना फिर मैं मतलब अपने हिसाब से समझाऊंगी बीच बीच में। पी और क्यू जो है वो एक सिंस वन एंड ओनली वन लाइन, अगर कोई भी दो पॉइंट है उससे कितनी लाइन जा सकती है, कितनी लाइन? अगर मैं बोलूं कि कोई एक पॉइंट है उससे कितनी लाइन क्रॉस कर सकते हैं, उससे तो इनफाइनाइट लाइन क्रॉस कर सकती है ना। हाँ मैम। हाँ, लेकिन अगर कोई दो पॉइंट है तो उससे वन एंड ओनली वन लाइन ही क्रॉस करेगी ना। हाँ। हाँ मैम। हाँ, तो अगर मैं मेरे पास दो पॉइंट है पी और क्यू जिसके कोऑर्डिनेट एक्सेस है x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट एक्सेस है x2 y2 z2, ठीक है। अभी कह रहे हैं हमें कि सिंस वन एंड ओनली वन लाइन पास थ्रू द डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइन, आपको इस लाइन की बतानी है, इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं ये जो पी क्यू जो वेक्टर है वो कहीं पे स्पेस में है, हाँ मैम। उसको मैं ना एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। मैं ला सकती हूँ ना, फ्री वेक्टर के रूप में ला सकती हूँ ना किसी भी लाइन को मैं, देखो हाँ, डायरेक्शन चेंज नहीं उससे कर रही। उससे पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल यस, होना चाहिए उसकी उतने की लेंथ का होना चाहिए। हाँ, तो मैंने वही लेंथ की एक आर एस वेक्टर ली और मैंने ना ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, स्पेस में जो हाँ। पॉइंट है ना पी क्यू, उससे पी क्यू और पी आर और क्यू एस को ज्वाइन कर दिया। अब मैंने क्या हम्म। किया, पी की के पी से क्यू एस पर परपेंडिकुलर एन डाल दिया, दिस वन इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू एस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ मैम। हम्म, हाँ मैम। हाँ, उसके बाद देखो ये जो पी क्यू एन है वो स्पेस में कुछ ऐसा जैसा एंगल नहीं बन रहा है। हाँ। क्या क्या क्या? हाँ, ये जो पी क्यू और एन है वो स्पेस में कुछ हाँ। ऐसा एंगल नहीं बना रहा है, हाँ। बना हाँ। रहा है ना, हाँ, हाँ। बना रहा है।
अब देखो, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से लूं, ठीक है, मान लो ये कोऑर्डिनेट हाँ एक्सिस है, ये मैंने लिया हाँ था एक्स, ये मैंने लिया था वाई, और ये मैंने लिया था जेड। ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो हाँ क्यू एन एंगल है, ये हाँ नथिंग बट, अगर मान लो मैं इसका परपेंडिकुलर लूं, मान लो इसी लाइन के क्यू एन लाइन के पैरेलल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ ये लाइन पी क्यू लाइन इस जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती थी, गामा। याद है कि नहीं, या भूल गए? हाँ मैम। अब ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो क्या मैं इसको भी हम्म। गामा लिख सकती हूँ? हाँ, और ये है मेरा 90 डिग्री, तो बताना कॉस गामा क्या होगा, बताओ। बेस बाय हाँ मैम। हाइपोटेनस, बेस बाय हाँ हाइपोटेनस ना हाँ कॉस हाँ मैम। गामा। हाँ मैम। तो हाँ हाँ क्यू मैम। एन बाय पी क्यू। हाँ, यस यहाँ तक ठीक यस है। यस 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 मैम, यस मैम, यस मैम। अब क्यू एन जो होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। क्यू को, क्यू एन को मैं एन क्यू भी लिख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको जेड वन माइनस जेड टू, मैंने अभी बताया था ना, टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन और टू सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन और टू सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज निकलेंगे। तो अगर मेरा जेड वन माइनस जेड टू निकला तो वो प्लस वाला निकला, तो एक जेड टू माइनस जेड वन भी तो निगेटिव वाला कॉस अल्फा हो सकता है, कॉस गामा। क्या मैम बताया था? क्यू एन, एक सेकेंड मैम, क्यू एन, एन के क्या कोऑर्डिनेट्स है? एन के कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लो तुम्हारा यहाँ पे Z2 कहा गया, Q और N, यहाँ पे मैं Z2 माइनस Z1 क्यों लिख रही हूँ, देखो अच्छा से देखो, ये QN है, ये नथिंग बट ये पॉइंट है, यहाँ से Z का कोऑर्डिनेट क्या है, मैं Z की कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ। ये जो लाइन है वो Z कोऑर्डिनेट पे कितना बना रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्लियर भी लिखा हुआ है, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन QEN एंड NQ इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1। क्या मैं इस डिस्टेंस को, देखो यहाँ से डिस्टेंस, ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस भूल गए, मान लो ये PQ लाइन है, ठीक है, एक्स वाला से समझा रही हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये मान लो मेरा क्या बोलते हैं x1 है और ये मेरा x2 है, ठीक है। तो मैं इस डिस्टेंस को x एक्सिस के अलोंग क्या बोल सकती हूँ, x2 माइनस x1 बोल सकती हूँ। हेलो, हाँ बोल सकती हूँ ना। वैसे ही यहाँ पे z कोऑर्डिनेट कितना है, p पर क्या है, z1 है जी, हाँ। और z1 मतलब ये n का कोऑर्डिनेट z एक्सिस पर यही होगा ना। अगर कोई पॉइंट है यहाँ से Z1 डिस्टेंस पे है तो इसके पैरेलल ये भी तो Z1 डिस्टेंस पे है, मैं ये प्लेन पे मैम बात ये कर रही हूँ। स्टार्टिंग से वापस से बताना, वापस से बताना मैम ये। वापस से बताऊँ, ठीक है, अच्छा से बताती हूँ, ठीक है। अब मुझे डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा बुक में आ जाओगे। हाँ मैम। हाँ, मैंने क्या किया, एक लाइन, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने क्या लाइन किया, पी क्यू जो है लाइन है, कोई दो पॉइंट है, ठीक है, पी क्यू, उसके ना मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो मैं कैसे निकालूंगी, यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके। मुझे P और Q दो पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मुझे इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, तो ये पॉइंट मेरा कहीं ना कहीं स्पेस पे है, मतलब हाँ एयर में है, मैं हाँ। इसको ना प्लेन पे ले आ रही हूँ, एक RS वेक्टर, इसके इक्वल मैग्नीट्यूड, और ये का मैंने एक अच्छा, RS वेक्टर जेड ले लिया जेड इसकी। को जीरो कर दे रहे हो, जेड को जीरो कर दे रहे हो और एक्स वाई प्लेन में आ जा रहे हो। ना बच्चे, ना 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 ना, यहाँ देखो मैंने RS को ले लिया, Z को हम्म। जीरो कर दिया, हाँ ठीक है, Z को जीरो कर दिया और RS प्लेन पे यही पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया। अब मैंने क्या ओके किया, स्पेस से एक लाइन खींची और स्पेस से एक लाइन खींची। अब मैंने P से परपेंडिकुलर एक लाइन QS पर डाली, तो ये नथिंग बट ये PQN जो एंगल है वो कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ हम्म, हाँ हाँ दिख रहा है? अब मेरा देखो, क्या ये PQ लाइन Z के डायरेक्शन में गामा एंगल बनाता था, हाँ। गामा एंगल बनाता था ना, ये वाला एंगल गामा था ना।
ये हाँ मेरा लाइन है, ये एक्स एक्सिस पर अल्फा, वाई एक्सिस पे बीटा और जेड एक्सिस, ये जेड है ना, ये लाइन हाँ हाँ, यस मैम। गामा एंगल बनाया। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये वाली यस लाइन और क्यू यस एन पैरेलल है। यस। तो क्या इसके ऑल्टरनेट एंगल, इसके ऑल्टरनेट, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल नहीं है, ट्रांसवर्स लाइन कट हाँ कर रही है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल ठीक लाइन, है, ठीक है। तो ये एंग गामा एंगल हो पी गया। क्यू एन इज इक्वल टू गामा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो अगर मुझे पी क्यू एन की डिस्टेंस निकालने के लिए कहीं, क्यू एन क्या है, स्पेस पे कोई लाइन है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या है हमारा एंगल Z2 है ना, और क्यू Z1, ये है ना Z1, ये देखो, अगर ये P पॉइंट है, इसके सिमिलर पॉइंट पे आगे जाएंगे तो ये Z1 है ना, और ये ओके। हमारा Z2 है, तो Z2 माइनस हाँ, Z1 नहीं लिख सकते, क्यों है जेड वन और जेड Z1 टू कहाँ माइनस से आ गए मैम? जेड वन और Z1 जेड टू माइनस कहाँ Z, से आ बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स। अच्छा पी तुम और लोगों क्यू, को ना, बोलो बोलो बोलो। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स, वो तो एक्स हम्म वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो जेड वन क्यों ले रहे खाली? मैं अगर क्यू एन लूंगी तो एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताना, जेड के डायरेक्शन में, बोलो। क्यू एन ले रहे हो ना? हम्म क्यू एन हो जाएगा हम्म पी क्यू प्लस क्यू एन इज इक्वल टू पी एन, पी एन इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एन। क्यू एन हो ये जाएगा पी एन माइनस पी क्यू, पी एन माइनस पी क्यू। पी क्यू एन जो हो गया, वो पी एन कहा गया, पी एन माइनस पी क्यू। पी एन माइनस पी क्यू ना बच्चे, मैं इसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कह रही हूँ, ये कोऑर्डिनेट है Z1, अगर मैं इस पॉइंट का Z एक्सिस पे डायरेक्शन देखूं और इस पॉइंट का Z एक्सिस पे डायरेक्शन देखूं, दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि वेरी तो Y एक्सिस पे करेगा ना, Z पर तो दोनों एक ही पॉइंट है। हाँ यस 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 यस, ओके ओके ओके, हाँ 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 तो हाँ हाँ। ये Z1 हो गया, ये Z1 हो गया ना, इसके कोऑर्डिनेट्स Z1 हो गए ना, X और Y पे हाँ वेरी करेंगे, Z पे तो वेरी नहीं करेंगे ना, अच्छा। ओ दोनों ओ Z पे तो एक ही ओके होंगे। ओके, पी से हाँ परपेंडिकुलर लिया है, पी पी और एन हाँ मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, मतलब है पैरेलल है दोनों ना, के, वो P जैसे कि और अभी N, पी क्यू और आर एस हाँ जैसे पैरेलल है ना, वैसे पी पॉइंट और हाँ एन पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ। ओके, तो क्या मतलब एन बोल सकते हैं कि पी पॉइंट ही है। P जेड पॉइंट पॉइंट तो जो उसका है चेंज नहीं वो होगा, खाली वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा उसका, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट से ही Y घिस कोऑर्डिनेट चेंज होगा। खसका रहे हैं, हम्म जेड को हम्म कोऑर्डिनेट से नहीं खसका रहे। यस, अब समझ में आया। ओके ओके, तो क्यू एन हो जाएगा, क्यू एन, क्यू एन हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ N माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो Z1 माइनस हाँ तो Z2। एन, एन, हाँ जेड वन माइनस जेड टू, ओके ओके ओके। तो जेड, अब ये हाँ ओके PQ है, ओके। सिमिलरली मैं अगर cos बीटा लिखूं तो cos बीटा क्या होगा, बीटा का एंगल होता है y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय PQ, ये लिख सकती हूँ ना अच्छा, इसको, यहाँ पे एक्स और जेड चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे खाली यस। जेड नहीं चेंज होगा क्यू तो एन मुझे में। cos अल्फा बताओ, cos अल्फा बताओ। कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू अपॉन पी क्यू। यहाँ तक क्लियर है। हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। अब हमारा पी क्यू, ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या था, हमारा डायरेक्शन कोसाइन था ना। हाँ तो अगर किसी भी दो पॉइंट के, और पी क्यू नथिंग बट क्या है, डिस्टेंस था ना पी क्यू, इसको हम लिख सकते हैं दो पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हम्म माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, यही लिखते हैं ना हम डिस्टेंस पी क्यू हाँ का। हाँ, तो क्या अगर किसी भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और मुझे उसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने के लिए कहा जाए, तो क्या मैं हाँ निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ ना। अ, हाँ मैम। अब एक और बात थोड़ी सी नोटिस करने वाली बात है कि
अगर मैं x2 माइनस x1 बाय पी क्यू और y2 माइनस y1, सॉरी ये कॉमा है, y2 माइनस y1 बाय पी क्यू और z2 माइनस z1 बाय पी क्यू, ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनल नहीं लग रहा है? हाँ समथिंग लाइक दैट, यस मैम। समथिंग लाइक दैट। तो क्या हाँ मैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 को डायरेक्शन रेशियोज कह सकती हूँ? हम्म तो किसी भी दो हाँ पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो मैं उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। दीज आर डायरेक्शन कोसाइन हाँ ऑफ अ लाइन। बोलो। हाँ कोई भी दो पॉइंट हाँ गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मैंने x2 माइनस x1 लिखा और उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, ये बन गया डायरेक्शन कोसाइन। और x2 माइनस x1 इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर है? x2 minus x1 is direction ratios. Direction ratios. एक डायरेक्शन रेशियो सेकेंड। क्या था? a इज इक्वल टू k into L, where a is direction ratio and L is direction cosine। तो मेरा डायरेक्शन कोसाइन क्या था? किसी भी वेक्टर्स को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई एल करूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ए के लिए कॉस अल्फा था, बी के हाँ, लिए कॉस बीटा और सी के लिए कॉस गामा था, तो ए लिख रहे तो एल तो आ मैं, जाएगा अपना x2 माइनस जी, x1 बाई पी क्यू आ जाएगा। हम्म, तो और मैं के ये जो के ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको डायरेक्शन रेशियो कह रही हूँ। क्या क्या हाँ कहना गलत है? हाँ। और ये जो नहीं बन नहीं गया नहीं। क्या था? हाँ मैम, डायरेक्शन कोसाइन। के अभी के सामने निकाला इंटू मैंने। एल करेंगे तो के और एल में जो पी क्यू है वो दोनों तो कट जाएंगे ना मैम, क्योंकि ना के ना इज बच्चे, नथिंग मैं बट ये पी क्यू। रिलेशन, अरे सुनो, मैंने बोला कि मेरा डायरेक्शन रेशियो क्या था? डायरेक्शन रेशियो था कि डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो डायरेक्शन रेशियोज बन जाता था, बन जाता था ना। देखो डायरेक्शन रेशियो और हाँ डायरेक्शन कोसाइन बहुत क्लियर होना चाहिए, अच्छे से हाँ समझो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? नथिंग बट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एंगल विद अ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर मेकिंग एंगल कोसाइन एंगल पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। एल एम एन वही था ना? हाँ और डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं था। डायरेक्शन रेशियो अगर किसी का डायरेक्शन कोसाइन है उसको मैं किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं एक्सेप्ट जीरो, तो वो उसका डायरेक्शन रेशियो बन जाता था। तभी ना मेरा डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता था, क्योंकि मैं डायरेक्शन कोसाइन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, ओके तो वो उसका ओके। डायरेक्शन रेशियो बन जाता था। अब देखो एक हाँ बात, मैं इस वाले कंडीशन को, यहाँ देखो, मैं इस वाले कंडीशन को मैंने कुछ इस तरह से लिखा। देखो ना, सब में पी क्यू एक कांस्टेंट टर्म ही से डिवाइड हो रहा है ना। मान लिया कि हाँ मैंने क्या है पी क्यू, तो क्या मैं ऊपर वाले को विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन मैं नहीं बोल सकती कि ये डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन के? ओके। हाँ लिख सकते हैं हाँ, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो किसी भी हाँ दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे तो मैं उससे उसका डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकती हूँ, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज, दिस वन एंड दिस वन। समझ में आया? हाँ मैम। बोलो, कोई कंफ्यूजन है अभी तो पूछो। हाँ मैम। नो? अब मुझे ना तुम एक पॉइंट देती हूँ, सिर्फ तुम मुझे ओरली डिक्टेट कर देना कि इसमें करोगे क्या। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। ये जो है पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट सपोज दैट पी, ये है तुम्हारा -2 4 और 5, और दूसरा पॉइंट है क्यू, ये है तुम्हारा, ये है -5, और दूसरा है तुम्हारा 1 2 3। अब मैं इसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकती हूँ? हाँ हाँ निकालो, फटाफट निकालो। देखो, निकालो मत, एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 में देखो इसने निकाला है x2 माइनस x1। x2 इज नथिंग बट q के कोऑर्डिनेट्स और हमने तो x1 माइनस x2 निकाला ना, हमने तो x1 माइनस x2 किया ना। बेटा अभी मैंने समझाया था ना कि टू कोड्स, टू सेट ऑफ उसके डायरेक्शन को साइंस होंगे। यस 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 तो यस मेरे ये भी यस। हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं।
ओके 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 अगर ओके। मैं x2 माइनस x1 लिखूं, मैंने यहाँ पे NQ लिया था इसलिए आया, मैम तो मैं Q1 ले पॉजिटिव लेती कौन हूँ। सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा? x2 माइनस x1 पॉजिटिव होगा क्या x1 माइनस x2 x2 पॉजिटिव माइनस होगा? x1 होगा, x2 माइनस x1 होगा ना, मैं P से Q ले रही हूँ। जब मैं लाइन ओके। P से Q ले रही हूँ तो मेरा हाँ। x2 माइनस x1 होगा। अगर मैं लाइन ओके। Q से P ले लूँ, Q से P ले लूँ और हाँ। मैंने Q के कोऑर्डिनेट को लिखा है x2, तब ये x1 माइनस x2 होगा, ओके है ना। अगर ओके मैंने कोऑर्डिनेट किस तरह लिखे हैं उस पर डिपेंड करता है। मैंने ओके वहां मैम। पे NQ की जगह QN ले लेती तो सारे पॉजिटिव आते, मैंने NQ लिया इसलिए निगेटिव आ रहे हैं। पर ओके मैम। डायरेक्शन, इसके दो सेट तो बनेंगे, इसको कोई काट नहीं सकता, ठीक है। हाँ मैम। आपको फॉर्मूला x2 माइनस x1 ही लिखना है। मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला में? ओके मैम। ओके मैम। मैंने तो फॉर्मूला में वही लिखा है। नहीं, उससे पहले वाले पेज पे। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसको हम चेंज कर देंगे। इसको निगेटिव ले लेते हैं, उसको पॉजिटिव ले लेंगे। मैं यहाँ पे QN ले लूं क्या? एन NQ क्यू ले एन लूं क्यू क्या? एन क्यू, हाँ हाँ, इन्होंने NQ एन ले क्यू लिया लेते हैं। हुआ है ना। इन्होंने एन क्यू लिया हुआ है, हाँ, आपने क्यू एन लिया हुआ है तो हम सही लिया NQ, हुआ है। हम भी NQ ले लेते हैं ना, कंफ्यूजन क्यों रखना, हम भी NQ ही ले लेते हैं। अरे यार, NQ ही ले लेते हैं। अब ये बन जाएगा Z2 माइनस Z1, ये बन जाएगा, ऐसे लिख दो। अब ठीक है, हाँ मैम। यहाँ पे ठीक है, हाँ मैम। यहाँ पे भी ठीक है। चलो अब बताओ, जल्दी फटाफट बना के दिखाओ मुझे, जल्दी बनाओगे तभी समझ में आएगा। पी क्यू ले रहे हैं ना, तो एक्स वन माइनस हाँ, माइनस टू x2 थ्री माइनस बाई x1 वही फॉर्मूला ही है। थ्री बाई पी देखो, क्यू का। किसी पी भी क्यू एक बार मैम, मैं डायरेक्शन पी को क्यू एक बार निकालूं? हम्म पी क्यू निकालूं तो क्यू माइनस पी होगा, तो वही होगा ना। 2 - 4, 4 - 2 - 2। पहला आया मेरा 3, दूसरा आया -2, और तीसरा आया 3 - 3 - -5 ना, तो 3 + 5 8। तो मतलब 9 + 4 + 64, 64 68 69 70 70 76 √76, √76 के √77, √77। तो 3/√77 -2/√77 और 8/√77। देखो, 3D में क्या है ना बेटा, 3D में ना कॉन्सेप्ट भर भर के, सवाल बहुत इजी बेसिस पे पूछा जाता है, पर कॉन्सेप्ट पता है क्या, जब प्लेन के इक्वेशन आएंगे ना तो बच्चा ना समझ ही नहीं पाएगा कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस यूनिट वेक्टर वाला है या शॉर्टेज डिस्टेंस है या डिस्टेंस है सिर्फ। तो ये चीजें ना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हो। अब देखो, वेक्टर में अगर आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन अच्छे से नहीं पता होगा, तो आप कैसे निकालोगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, या 3D कैसे समझोगे, समझ पाओगे? हाँ। एक दूसरे हाँ से मैम। रिलेटेड है, तो थ्योरी हाँ को मैम। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। सम्स तो इसके बहुत इजी है, आप चैप्टर में देखोगे ना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सम है। तो बहुत मैम सारे ये जो क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर फॉर्मूला। 4 है ना, एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, वो मैम मेरे को तो लग रहा है वही पूछेंगे, 1-2 मार्क का क्वेश्चन। हाँ, ये देखो ना, ये सेम सवाल है तुम्हारा यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर कौन बताना है क्या? नहीं नहीं मैम, समझ फाइंड द गया, वो तो डायरेक्शन कोसाइन। पढ़ा मैंने, वो तो समझ गया मैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो चलो 11.1 एक्सरसाइज देखो, कौन सा नहीं बन रहा तुमसे, इफ समझने में लाइन। प्रॉब्लम हो रही है। बेटा एंगल्स दिए हुए, डायरेक्शन कोसाइन निकाला, कुछ नहीं, cos 90, cos तो 135, cos कॉस 45 90, निकाल कॉस दिया। 135, कॉस 45, ये तो हो गया। हो गया। फाइंड द सेकंड नंबर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन which makes equal angle with coordinate axis। ये वाला सवाल बताया था ना 60 आपको? 60 60। मैम ऐसा यस, होगा ना कुछ। एल और एम और एन इक्वल टू 1 लेंगे। हाँ, और उसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे, एल स्क्वायर एम स्क्वायर, वी नो दैट एल स्क्वायर। एक्सरसाइज 11.1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक इक्वल एंगल। अब क्या हो गया, वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने ले लिया इसको, लेट द इक्वल एंगल इज अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हेलो, हाँ हाँ बस मैम। ये निकाल देंगे।
कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√3, प्लस माइनस होगा क्योंकि इसके दो सेट बनेंगे ना। हाँ, तो 1/√3 तो हो गया। होता ही नहीं है कभी भी कॉस अल्फा। अल्फा अरे हम्म क्या रूट कर थ्री रही हूँ, अपॉन टू होता है मैम। एक मिनट रुको रुको रुको, ये इक्वल एंगल बनेंगे। कितने एंगल बन रहे हैं, कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू ये निकल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्लस माइनस √3। ये बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3, बस ये बनेगा। ठीक है, देखो तो पीछे क्या आंसर दिया है 11.1 में। वही तो दिया है। 53.96, मतलब 54 डिग्रीज समथिंग 46 मिनट्स ऐसा कुछ होगा। एक मिनट एक मिनट, सेकंड अगर नंबर है इसको ना बेटा, सॉल्व वन बाई करेंगे रूट थ्री वन वन बाय बाई रूट रूट थ्री थ्री को वन बाई रूट थ्री दिया है। हाँ, 1/√3 को सॉल्व वही करेंगे तो तो आया, मिलेगा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यही लिखिए। 11.1। हाँ, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 हाँ, प्लस माइनस कौन 1/√3। सा लिख लो। बताओ, ठीक है मैम। नींद आ रही है तुम्हें क्या? नहीं मैम। नेक्स्ट बताओ। If the line has direction ratios, then what are its direction देखो cosines? डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है तुमको मैम, डायरेक्शन फॉर्मूला रेशियो यूज करने हैं। हाँ L इज इक्वल टू कर लोगे। प्लस माइनस a बाय √(a²+ b² + c²। हम्म मतलब -18 अपॉन -18 + 12 प्लस -4। हम्म वैसे बेटा करके ये वो निकाल नथिंग दूंगा। बट थर्ड वाला x2 - x1 की वन वैल्यू दी हुई। फर्स्ट हाँ वाला होमवर्क में ले लिया, थर्ड वाला होमवर्क में ले लिया। शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 आर कोलिनियर। अच्छा, तो मतलब है ना, इनके कोलिनियर वाला हो कॉस जाएगा ना। अल्फा 0 होंगे। कॉस हम्म अल्फा का वो 0 डिग्री होगा। नहीं 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 बच्चे, ये प्लेन की बात है। हाँ, ये प्लेन का है, क्या करोगे इसमें? नहीं, ये बता दो ना, ये वाला बता दो ना। नेक्स्ट वाला एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद ये वाला बता दो ना। देखो एग्जाम्पल 5 देखो, एग्जाम्पल 5 हाँ देखो। अगर मैं ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालूं, ये देखो, यहाँ देखो, मान लिया कि 4 जो है वो इस तरह लिखा, ये ए और कहा गया ये बी और ये सी। ठीक है, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज लिखे, ठीक है, और तुम्हारे बीसी के डायरेक्शन रेशियोज लिखे। और अगर ये डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, और हमारे पर कंडीशन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या था, डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या है, इस लाइन के किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या, वो लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो मतलब ये दिखा रही है कि ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है, किसी एक तो डायरेक्शन में जा रही है, मान लिया मैंने इस डायरेक्शन में जा रही है। बीसी के डायरेक्शन रेशियो निकाला, देखा कि ये भी इस लाइन में जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। ओके। तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो गए, और प्रोपोर्शनल होने पर देखा मैंने कि ये बी पॉइंट कॉमन हो गया, तो कहीं ना कहीं ये ए सी में ये बी पॉइंट लाई कर रहा है। हाँ अगर मैंने ए बी के डायरेक्शन रेशियो लिखे और ए सी के डायरेक्शन रेशियो लिखे, देखा कि ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये तो पता चल गया दोनों एक डायरेक्शन में। अब इसमें पता ये चल गया ए बी और बी सी, और इसमें ये भी पता चल गया कि ये दोनों एक डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, और इसमें देख लिया कि ये जो बी है ये कॉमन पॉइंट है। तो ये कभी भी होगा ना कि अगर बी कॉमन पॉइंट इन दोनों में होगा, दैट मीन्स ये तीनों एक लाइन में होंगे। हाँ हाँ तो ये हो गया हाँ एबीसी को लीनियर। हाँ। अब देखो इसने डायरेक्शन रेशियो ऑफ एबी निकाला, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बीसी निकाला, बताया था ना दो पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं, x2 - x1। तो उस तरह बाय निकाला, पी क्यू। एबी को x2 निकाला, - बीसी x1 को बाय पी निकाला। क्यू। अब इसको देखा कि ये दोनों देखो -1/10 है, और यानी -1/2 है, और -5/10 नथिंग बट -1/2 की ही इक्वल है ना। देखो हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम।
हाँ ये क्लियर है ना? हाँ मैम, मैं ये एक बार करके आपको भेजता हूँ मैम मैं। हाँ तो ये दोनों देखो, ये -1/2 है और ये -5/10 है। इसको मैं क्या -1/2 ही लिख सकती हूँ ना? और 7/14 को भी तो मैं माइनस ये 7/-14 को भी तो मैं -1/2 ही लिख सकती हूँ ना? तो इनकी सबकी प्रोपोर्शनल सेम आ रहा ना, रेशियो सेम आ रहा, दैट मीन्स दे आर हाँ मैम। प्रोपोर्शनल। हाँ मैम। हाँ हाँ। प्रोपोर्शनल हो गए, दैट मीन्स ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। डायरेक्शन तो समझ में आ गया। अब क्या हुआ, हाँ। ये डायरेक्शन तो जा रहे हैं, अब इसमें बी पॉइंट भी कॉमन हो गया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। हाँ मैम। तो हो गया एबीसी को लीनियर। ओके मैम। हमें किसी भी तीन पॉइंट को कोलिनियर दिखाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें दो डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं ए बी और बी सी के, और उनको दिखा देना है कि प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स वो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स वो लाइन एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रही है, पैरेलल है। पैरेलल भी कह सकते हैं इसको, है ना? अब इतना पता चल गया पैरेलल तो है, लेकिन इसमें क्या हो गया, बी पॉइंट कॉमन हो गया। बी पॉइंट कॉमन हो गया तो कहीं ना कहीं ये तीनों पॉइंट एक दूसरे पर लाइन। आप बताओ, कोई ओके। कंफ्यूजन है तो बोलो। इसके नो मैम। लिखना आपको ऐसे ही है, एग्जाम्पल 5 जैसा ही। ओके मैम। थोड़ा बहुत वर्ड्स आगे पीछे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर आपको ऐसे ही लिखना है। इट इज क्लियर दैट डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और बी सी आर प्रोपोर्शनल, मतलब वो पैरेलल हो गए। दो के डायरेक्शन अगर एक है, एक बराबर है, मान लिया मैंने इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन एक बराबर है, तो क्या मैं इन दोनों लाइन को पैरेलल नहीं कर सकती? और अब पता चला कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन था, तो कॉमन होने के लिए तो इसको नीचे आना पड़ेगा ना। हो गया एक लाइन में। हाँ ठीक है, अब बोलो यहाँ तो, और नीचे वाला तो पता है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। कुछ नहीं, आपको एक ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपके डायरेक्शन कोसाइन हर साइड का बताना है। तो इसका निकाल दो x2 - x1, इसका निकाल दो x2 - x1, और इसका निकाल दो और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, हो डायरेक्शन गया खत्म। कोसाइन बोल रहे हैं ना मैम, डायरेक्शन रेशियोज कहाँ तो बोल रहे हैं? डायरेक्शन रेशियो निकाल के, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकाल के इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बता दूं? नहीं नहीं मैम, समझ गया, पर लेकिन हाँ, डायरेक्शन कोसाइन ऐसे है तो अगर मुझे 3 से 4 बार ऐसे करना होगा ना। ए बी का निकाला, फिर बी सी का 3 बार निकाला, करना फिर होगा, ए सी का 3 बार निकाला। करना होगा, हाँ। ए बी का डायरेक्शन जो कोसाइन होगा वो नथिंग बट, मान लो मैंने इसको ले लिया x1 y1 z1, और इसको ले लिया x2 y2 z2, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया बताओ? इसके डायरेक्शन कोसाइन मैंने सिर्फ x का बता रही हूँ, ये एक्स होगा टू माइनस x2 एक्स वन - x1 बाय मैग्नीट्यूड ए बी डिवाइडेड रूट बाय। अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हाँ। y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला ना बिल्कुल याद होना चाहिए, एकदम जैसे 2 2 ज़ा 4 होता है ना, वैसे याद होना चाहिए। ओके मैम। ठीक है। 11.1 क्लियर हो गया, सारे एग्जांपल क्लियर हो गए, हाँ थ्योरी मैम। क्लियर हो गया। मैम इसमें मेरा 1 3 4 और 5, फोर्थ वाला मेरे को आपको लिख के दिखाना है, और फिफ्थ वाला होमवर्क 1 3 और 5 होमवर्क में हम्म, अब भेजता बोलो, हूँ मैं। अब आगे बताओ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। हाँ मैम। मैम वो डिलीटेड टॉपिक्स मैंने भेजे थे। अरे मैंने देखा ही नहीं, मेरी क्लास थी ना बच्चे, नहीं तो तुम्हें हाँ जो मैम, मैं मैं एक ज्यादा बार दिया तो अगले। पढ़ लेता हूँ डिलीटेड टॉपिक कौन से एंगल बिटवीन वन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड अ लाइन एंड अ प्लेन। कोई बात नहीं, जब मैं बताऊं ना तो मुझे बता देना कि मैम ये डिलीटेड है, अपने मार्क कर लो कॉपी में। मैम मेरे को एंगल नहीं बिटवीन पता टू चलेगा लाइन ना डिलीटेड है। हाँ। एंगल बिटवीन टू लाइन डिलीटेड है। हाँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस रिलेटेड है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स रिलेटेड है, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन रिलेटेड है। एंगल वाला काम ही खत्म। ठीक है कौन सा बस। है 11 पॉइंट? अच्छा, 11.2 से ही खत्म। 11.2 हाँ का एक 11.4 गया। शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन, वो तो आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन जाएगा। फिर इक्वेशन तो सब नंबर में ना आएगा। एंगल आएंगे, सब में एंगल आएंगे, वो एंगल वाला काम खत्म है। अच्छा। ये देखो ना, एंगल बिटवीन टू प्लेन, ये तुम्हारा 488 में है।
और क्या था हाँ हाँ एंगल हाँ, बिटवीन? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स चला गया। 11.4 वाला टॉपिक गया, 11.8 वाला टॉपिक गया, और 11 पॉइंट शायद 10 था। 11.10, हाँ, 11.10, 11.8 और 11.4 हम्म टॉपिक्स, वो तीनों के तीनों डिलीटेड है। 11.10 है, 11.10 है तुम्हारा एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये नहीं आना। हाँ, ये डिलीटेड है। फिर हाँ, इलेवन सारे पॉइंट एंगल एट डिलीट। चलो चलो हाँ चलो, सारे लाइन वाला टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं करता। 11.1 बन जाएगा तुमसे? हाँ मैम। हाँ, कोई क्लियर कंफ्यूजन है नहीं ना? नो चलो मैम। अब फटाफट लाइन वाला करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ाते हैं मैं, नहीं मैम आना। आज भेजोगे क्या प्रोबेबिलिटी का वो? आपने कर लिया ना, और आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है ना? बोलो, हाँ मैं अभी प्रैक्टिस की अभी है? हाँ हाँ, अभी क्या प्रैक्टिस कर में ले, वो प्रोबेबिलिटी कर ले। चाहिए। हेलो, हाँ मैम, मैं वही बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी कर लेते प्रोबेबिलिटी कर मैम, ये ले, नया नहीं चालू करते, प्रोबेबिलिटी कर लेते थोड़ा सा। हाँ मैम, हाँ मैम। प्रोबेबिलिटी कर ले, इसको रख करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मैंने ना आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए, जिसमें सारी चीजें हम मैंने कवर कर रखी है। अच्छा, एक क्वेश्चन फटाफट बताएंगे, पीछे से देख के नहीं। हम्म। हाँ या तो हाँ हाँ, बताओ, अगर मैंने किसी कार्ड है, कार्ड नहीं, कॉइन लेते हैं। एक डाई को थ्रो किया ट्वाइस टाइम, सम ऑफ नंबर अपियर, क्वेश्चन है। हाँ, इवेंट ई जो है वो तुम्हारा क्या है, इवेंट ई जो है वो सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग 6 आना चाहिए। एक डाई को थ्रो किया, एक डाई हम्म को थ्रो किया, ठीक है, हम्म डाई को थ्रो कर दिया, सम नंबर 6 आना चाहिए, सम 6 हम्म आना चाहिए। और एफ हाँ इवेंट है कि तुम्हारा एट नंबर 4 एटलीस्ट अपेयर एटलीस्ट वंस, नंबर 4 अपियर एटलीस्ट वंस। बताओ, अब निकालना इसके क्या? सैंपल स्पेस बताओ। तो आपको किसके? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, गिवन कंडीशन ऑफ एफ निकालना है। फटाफट मुझे बताओ कि, हाँ फटाफट मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ई की सैंपल स्पेस क्या होगी? ये व्हाइट हेलो, वाली लाइन क्यों आ रही है मैम? ये व्हाइट वाली लाइन क्यों आ रही है? हाँ कोई बात नहीं, वो पहले पिछले क्लास में ही हो गया। बताओ बताओ बताओ, ई के सैंपल हाँ, स्पेस क्या होंगे? ई के सैंपल स्पेस सम क्या, सिक्स नाइन कुछ होना नहीं चाहिए देखना, ना, मैं आपको सम अभी सिक्स होना चाहिए तो हो जाएगा मेरा 1551। फिर हो जाएगा 2442। फिर हो जाएगा 33। मतलब कितने हाँ, हुए? चार, और पांच तुमको हुए, फोर पांच अपेयर हुए। एटलीस्ट वंस, 5 हुए। फोर अपियर तो फिर एटलीस्ट वंस, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ऑफ एफ क्या टू फोर निकला? और फोर टू, टू फोर और फोर टू, 2/8 होगा ना 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 शायद ना से, ना, टू रुको बाई रुको नहीं, रुको, क्वेश्चन में दिखाओ क्या? हाँ मैम, क्वेश्चन हाँ दिखाओ मैम, क्या? हाँ मैम, हाँ मैम, हाँ मैम। चलो देखो, ई के इवेंट बताओ, ई के इवेंट क्या होंगे? इवेंट थर्टी ई के सिक्स होंगे, सैंपल इवेंट 36 होंगे शायद से। टोटल इवेंट्स टोटल, 36 हाँ, होंगे। ई वाले सम 6, ई वाले अभी आपने बताया ना, 5 1 1 1 5, 1 5 2 2 4 4 4 2, 4 4 2, 4 2, और 3 और 3, 3 3। और इसके इवेंट तो बताओ, मतलब 5/36। एफ के, पी हाँ, एफ के हो जाएंगे टू 4 फोर अपेयर फोर टू एटलीस्ट वंस, हाँ, 2 4 4 2, 4 2 4 4 2, अपेयर एटलीस्ट वंस, 2 4 4 2, 4 2। हम्म, और अच्छा, मतलब अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा, वो ओके किसी ओके एक ओके। डाइस में आने चाहिए।
अच्छा, तो मतलब 4 4,1 to 6, 1,4 हाँ 1 2 3,4 5 6 5,4 और 4,4 नहीं 5 6 4 नहीं होगा, एक मिनट 5 6 कहाँ होगा, 4 कहाँ आया, मेरा 4 एटलीस्ट आना चाहिए, 4 5 4 होगा ना। 4,4 4,4 5,4 हाँ एटलीस्ट है, मतलब दो 4,4 बार भी आ सकते हैं, कम से कम एक बार। और ये हो 5,4 जाएगा 4 5 5 5 नहीं 4 नहीं नहीं 5, 6, 4 6 4 हाँ 6,4 6,4 बस 6,4 अभी 4,1 4,1 4,1 4 1 नहीं लिखा हमने, नहीं नहीं लिखा, 4,1 4 नहीं 1 और लिखा। 4,3 4,3 4 3 नहीं लिखा है, नहीं लिखा, नहीं। 4,3 नहीं लिखा। 4,5 और 4,5 लिख दिया। 4,6 ये लिखा है ना। 4,6 4,6 4,6 4 6 नहीं लिखा है, 4 नहीं, 6। हाँ हो गए, हाँ बस इतने ही है। तो देखो, 3 3 इवेंट 6 3 प्रोबेबिलिटी 9 ऑफ 2 इवेंट ई क्या हो जाएगा। 11 पीई हम्म हो जाएगा 5/36, पीएफ हो जाएगा हाँ 11/36। हम्म और इसका क्या इलेवन सा बाई थर्टी फॉर्मूला सिक्स और लगेगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ मेरा हो जाएगा 2/36, और मेरा पीई गिवन कंडीशन एफ हो जाएगा मेरा नहीं यहाँ फॉर्मूला बताओ, क्या लिखूंगी मैं, फॉर्मूला फॉर्मूला पी पीई एफ गिवन पी एफ कंडीशन पी ऑफ एफ एफ पी क्या एफ होगा। पीई इंटरसेक्शन एफ ठीक है बाय पी एफ। बस हो गया, समझ में सवाल तो आ मेरा गया। हो जाएगा 2/11 आएगा आंसर, पीई गिवन हम्म। कंडीशन एफ का 2/11। हाँ आ गया, कंडीशनल हाँ प्रोबेबिलिटी का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ। ठीक है, चलो हम्म। पहले तो फाइनल ब्रश अप कर लेते हैं इसका। हम लोगों को क्या लेना है, देखो जब भी कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो क्या होता है हमारा, अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ मैम ए मैथ्स में है ना, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे और एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा है मैथ्स में। 4 मार्क का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या तुम्हारा इससे आ सकता है, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं लंबे वाले। हेलो। हाँ मतलब पाँच कर करके पूछ सकते ना। हाँ हाँ, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या बताया था आपको, पी ए जब डॉट कोई पी बी, इवेंट इंडिपेंडेंट हो, इसका एक एग्जांपल दे पीई दो, इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन इवेंट का एफ, क्या होता है। पीई इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अच्छा एक एग्जांपल दे दो इंडिपेंडेंट इवेंट का। इंडिपेंडेंट इवेंट बोलो। का एक एग्जांपल हम्म ऐसा बोल सकते हैं ना, क्या कहते हैं, डाई थ्रो किया है, उसमें नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 2, या फिर द मल्टीपल इज इज इवन। बेटा वो तो डिपेंडेंट हो गए ना, डिपेंडेंट कैसे होगा, डाई थ्रो नंबर किया अपियरिंग इज है अ अगर, मल्टीपल ऑफ 3 और नंबर अपियरिंग इज इवन, नंबर अपियरिंग 3 इज अ और 6 तो आ मल्टीपल रहे ऑफ हैं ना 3 उसमें, और 3 और 6 तो आ रहे हैं ना, एक डाई को थ्रो किया तो 6 एग्जांपल पर, इसका क्या लेकिन बन उसमें गया। इवन है ना, 2 4 6 है मैम, उसमें 2 4 6 है। हाँ ये हाँ अरे 3 और 6 भी तो है, ये इंडिपेंडेंट कहाँ हाँ, है। पर ए लेकिन इवेंट है, मैंने सुनो सुनो, मेरी दो ए ए इवेंट हो है। गई अपनी, नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ए हो गया मल्टीपल 3, और बी हो गया मेरा इवन। इवन नंबर, इंटरसेक्शन गुड। मिलेंगे तो अब वन ये बाय सिक्स आएगा वो। हाँ, अच्छा मल्टीपल ऑफ 3 में 6 भी तो आ रहा है और इवन नंबर 6 भी है। नहीं तो उसमें कोई फर्क नहीं अगर मैं पड़ेगा ना मैम, ये ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ तो आएगा ना, जीरो थोड़ी ना रहेगा, अगर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं पी और पीवी का तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना मैम। हम्म तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते थे, ए इंटरसेक्शन बी जो होता था वो ए पी ए और पीबी के मल्टीपल के इक्वल होता था, तो यहाँ वन पे बाई क्या टू है, इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/3। एक मिनट, मान लो, हाँ गुड, मान लो मेरा मल्टीपल ऑफ 3 क्या आ गया, ये आ गया 3 और 6,
इसकी मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? सॉरी 2/6 और इसकी हो 1/3 गई इवन नंबर 2 4 6, यानी हो जाएगा ये 3/6 3/6। 1/2। और पी ए इंटरसेक्शन बी जो हो गया 1/6 हो गया, 1/6 हुआ हाँ ना। हाँ, वन बाई हाँ सिक्स तो हुआ, वन वन बाई बाई सिक्स सिक्स हुआ। जो हुआ हाँ ये तुम्हारा 1/3, और ये हो गया 1/2। कहाँ बराबर? हाँ बराबर होगा, ठीक ठीक ठीक। हाँ ये सही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं अगर हाँ। तुमसे पूछूं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये क्वेश्चन आपने मैम वो तो उसमें पूछा था आपने, नहीं बी नहीं, उसमें इंटरसेक्शन। इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं था, तब मैंने लगाया। उसमें तुमने हाँ तो पहले चेक किया। पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी हाँ डैश, कुछ नहीं। पी ए मल्टीप्लाई बाय पी हाँ बी पी डैश। बी डैश। तो वो वाले क्वेश्चन में होता हाँ ना तो मैं डायरेक्ट लिखता मैम, वो तो मेरे को आता है। हाँ, तो जब पहले हम चेक करेंगे ना, वह सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट बी क्या होगा? पी ए डैश और पी पी बी ए क्या डैश होगा? डॉट पी बी, पी बी, हाँ हम्म। हाँ। और पी ए डैश बी डैश क्या होगा? पी ए बोलो। डैश बी डैश हो जाएगा पी ए डैश डॉट पी बी डैश। ना मैं एक ठीक है। हम्म। दरवेश। हाँ मैम। हेलो। हाँ। हाँ मैम। अब देखो, तुम्हारा क्या था, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बताया था? रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट, अच्छा एक्सपेरिमेंट वो वो वाला। होता था एक्सपेरिमेंट जिसके क्या होते थे, हमारे पॉसिबल आउटकम्स निकलते थे, और कोई भी इवेंट जीरो नहीं होता था, उसकी पॉसिबल आउटकम्स कभी भी जीरो नहीं होते थे, यही होते थे ना हम्म। रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ मैम। हाँ, हाँ मैम। कभी कभी हो सकता है डेफिनेशन में भी पूछ लिया व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो कंडीशन होती थी, वो उसके पॉसिबल आउटकम्स निकलेंगे। अगर मान लो मैं बोलूं कि एक टीम है, दो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक टीम है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, और दोनों मैच खेल रहे हैं, और ये श्योर है कि वो मैच जीतेंगे, विन करेंगे, इंडिया विन करेगा मैच को, तो क्या ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? हमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और हमने बोल दिया ये श्योर है कि इंडिया जीतेगा, भाई फिक्सिंग हो गई है तो इंडिया जीत जाएगा, तो क्या इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी? कभी नहीं। जब हमें श्योर नहीं रहेंगे, तो हमें क्या है कि इसके रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स निकल सकते हैं, मतलब कि उसमें मोस्ट प्रोबेबली आउटकम्स के चांसेस होंगे, मतलब विनिंग के और लूज के चांसेस होंगे। हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिस चीज को हम पहले से हाँ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वही सी का रैंडम एक्सपेरिमेंट निकलेगा। और दूसरी बात, अगर मैं किसी एक की रैंडम एक्सपेरिमेंट विनिंग की ही प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। मतलब अगर मान लो ये नहीं होगा, क्या एग्जाम्पल बोलते दो हैं, ना मैम, विनिंग के एग्जाम्पल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। हम्म। जैसे मैंने मान लो कोई एक अनवाइज्ड कॉइन टॉस कर दिया जिसमें हेड और हेड दोनों साइड हेड है, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है? नहीं, तो वो कैसे रैंडम निकलेगी? एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और कुछ? सैंपल स्पेस तो आपको पता ही है, हाँ मैम। उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वही होते हैं सैंपल स्पेस। तीसरा नंबर है जो हाँ तुम्हारा, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है इवेंट।
इवेंट मतलब जो हमें पॉसिबल आउटकम्स चाहिए वही होते हैं ना इवेंट। हाँ जैसे मैं, ये क्या हुए, ये इवेंट हो गए, ये इवेंट हो गए, मैंने सैंपल स्पेस से जो हमें चाहिए वो इवेंट हो गए, ये ठीक है। नंबर ऑफ डिजायर रिक्वायर्ड ओके। कंडीशन वही हो गई इवेंट, यहाँ तक ठीक है। हम्म उसके बाद क्या है, हम्म इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो गए बताओ। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होंगे, वैसी प्रोबेबिलिटी जो पाई होगी, पी पाई इज इक्वल टू 0, वो इम्पॉसिबल इवेंट होंगे। अब देखो 5p ओके। 5 इज इक्वल टू, देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल दीजिए। तो क्या है कि p 5 इक्वल टू 0, मैंने क्या किया, मैंने एक कॉइन को टॉस कर दिया और बोला कि बताओ उसमें 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 6 आने की इम्पॉसिबल है ना, इसमें इवेंट में 6 तो आ ही नहीं सकता, तो हमारे आ ही 6 नहीं आने की सकता। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। हम्म। हाँ, हाँ। इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आया, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब उसमें तो आ ही नहीं सकता वो चीज। दूसरी बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आ गया तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बताया था, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या इसको डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है डिसजॉइंट सेट है, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, होगा ना हाँ। क्या, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओ फाई होगा, ओ मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ओके 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 ओके, हाँ म्यूचुअली डिसजॉइंट एक्सक्लूसिव, सेट। यस 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 यस। हाँ, हाँ 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 अब हाँ। एग्जॉस्टिव इवेंट या डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं, डिसजॉइंट सेट इसका अनदर नेम है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा, तो पी ऑफ ए तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा। दूसरा क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये किसके लिए था? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होता था कि अगर मैं कोई इवेंट E1 लू, उसका फिर दूसरा इवेंट E2 लू, डॉट 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 डॉट, मैं En तक गई, सारे इवेंट को ऐड कर दिया, नथिंग बट वो सैंपल स्पेस के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। इसका एग्जांपल क्या है, मान लो मैंने तुम्हारा एक डाइट को थ्रो किया, तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, और मैंने ए इवेंट ले लिया जिसमें इवन नंबर है, और दूसरा बी इवेंट ले लिया जिसमें ऑड नंबर है, नथिंग बट पी इवेंट ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के बराबर नहीं होगा। हाँ तो हाँ। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। दूसरा पी ए एंड बी में क्या लिखते थे बताना, पी ऑफ क्या लिखते थे, यूनियन एंड यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन यूनियन यूनियन। एंड बी, पी भी सॉरी सॉरी, और और बी में भी, और में यूनियन था, एंड में और में इंटरसेक्शन था, एंड में। यूनियन, हाँ 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 हाँ। हाँ, पी ऑफ ए और बी क्या होता था, पी ऑफ यूनियन ए यूनियन यूनियन बी। यूनियन। हाँ, नेक्स्ट देखो, मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी करवा रही हूँ, सम तो आप करोगे ही खुद से। अब बताओ, P एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी क्या लिखते थे, P एटलीस्ट, ये तो एट, देखा ही नहीं है मैम, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। अरे ओके सवाल में हमने ओके। किया है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ, समझा 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 समझा, क्या सब बोल उठा रहे हैं। के बैठ गए हो, पी P ऑफ ए एंड बी, सारे सवाल ना डेली डेली तुम्हें पी देने ए पड़ेंगे, डेली डेली एक क्वेश्चन करने का। पी ए हाँ बोलो, इंटरसेक्शन बी प्लस पी। नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। हम्म, एटलीस्ट बोलो, वन ऑफ ए एंड बी। एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। या तो आप P बताओ ना मैम। ऑफ ए आएगा या तो B आएगा, P ऑफ ए यूनियन बी निकालते थे, हम भूल गए। मैम ये वाला अच्छा, नहीं मैम, ये एक भी बार नहीं देखा मैम, एटलीस्ट वन अच्छा ऑफ ए नहीं एंड बी देखा, का। अभी सवाल बताती हूँ, खोल के बताऊंगी, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं खोल के बताती सवाल कौन सा है। हाँ एक मैम। एटलीस्ट वाला एग्जांपल का सवाल भी है, देख लेना, आज ट्राई करना तो।
ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या लिखेंगे बताओ? ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, और नहीं लिखेंगे? हाँ पी ए लिखेंगे लिखेंगे। प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी माइनस सी पी ए इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन सी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन इंटर सी। इसको क्यों भूल गए भाई? इसकी कोई दुश्मनी है क्या? हाँ, चलो ये होगा मैम ये वाला पी एक ए बार नॉट। देखा था। हाँ हाँ मैम। अच्छा, एक हाँ बार मैम। देखा था, सही है, देखा तो था, इसको तो कम से कम मान रहे हो। पी ऑफ ए नॉट, हाँ नॉट ए, क्या लिख रहे थे? पी ए पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, पी ए ए नहीं डैश, चाहिए हमें, वन तो वन माइनस माइनस पी ए पी के ए, बराबर होगा। हाँ, पी ए वन और माइनस नाइदर ए पी ए। नॉर बी। कौन है भाई? हाँ, हेलो, एक मिनट, हाँ जी मैम बोलिए। ओहो, हाँ 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 हाँ, ठीक है, मैं इसको लीव करती हूँ। ठीक है, हाँ जी, हेलो। अरे क्लास का हाँ टाइम मैम। हो गया, तुमने बताया नहीं। चलो ठीक है ना? मेरा भी ध्यान नहीं गया एक्चुअली मैम। हाँ, चलो आप प्रैक्टिस कर लेना और कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है मैम। आज टेस्ट नहीं भेजती हूँ, मैम भेज प्रिपेयर रहे हैं ना रहना। आज टेस्ट, भेज रहे हैं ना टेस्ट। चलो ठीक है, भेजती हूँ। हाँ मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम 10 क्वेश्चन जितना ही भेजना, मतलब 1 घंटे जितना।